पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ से, ये क्या कहानी आपने ऐसे कर दी? यस, कैसे, क्या मैंने मतलब? बोला यही है सच बात। ये भी आनंद डिस्ट्रिक्ट था, सरदार भूमि थी, अमूल जहां से है। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारे साल यहाँ पे राज किया है। 1971 में जब राजा रजवाड़ाओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब उनसे उनके रजवाड़े मांगे थे, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी जिन्होंने यही सब जो चीजें, जो कुछ भी मिल रहा था, सालियाना जो मिल रहा था, उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया है। जहां तक बात है आनंद डिस्ट्रिक्ट की, ये सरदार भूमि है, एजुकेटेड है और सब कुछ जानती है और अपने मत को सिक्योर करके बीजेपी को देगी। ये कृषि का ही क्षेत्र है, शिक्षा का भी क्षेत्र है और सहकार क्रांति का भी क्षेत्र है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है और विरासत से विकास का जो सूत्र है वो यहाँ बिल्कुल सार्थक हुआ है। आप बोलिए, आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज है इस बार चुनाव में? पहले तो आतंकवाद खत्म किया मोदी जी ने, जीरो टॉलरेंस पद्धति। अभी तक जो 2002 तक यहाँ दंगे फसाद होते वो कर्फ्यू बंद हो गया। सुरक्षा की मोदी जी ने यहाँ लोगों की सुरक्षा की और सबसे आगे उन्होंने वो बताया कि घर में जाके उनको लोगों को आतंकवाद को जो बढ़ावा देगा उसको घर में जाके ठोकते हैं वो लोग, समझो वो बड़ी बात हुई। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो धर्म जगत से जुड़े हुए, तो हम तो इतना ही बताएंगे कि हमारी 500 साल से हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी, राम मंदिर वो हो गया, काशी में कॉरिडोर हो गया और बाबा भोलेनाथ का जो है वो हो गया। इसलिए हम धर्म जगत से जुड़े हैं, तो हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। आपको क्या लगता है? मैं चुनाव के बारे में अभी आ रहा है तो मैं खास कहने का, मैं पिछले 11 साल से मैं जीपीएससी और गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे का सरकार जो भी हो, मेरे का उससे कोई ले देवा नहीं, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो क्लेवर चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे जो सारे एजुकेटेड होते हैं, वो फॉरेन कंट्री में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उससे। तो मैं पिछले 2016 में 4 एग्जाम क्लियर थी, 4 में वेटिंग में हुआ और 1 साल पूरा होगा, बाद में अभी एग्जाम देनी पड़ती है। तो उसका मेन इश्यू है जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। तो मेरा सरकार से यही आवेदन है कि सारे बच्चों को कोई ना कोई प्रकार की रोजगारी मिले। कितने लोगों को लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? हाथ उठाइए। नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे भारत में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आनंद जिले की सुनिए। हाँ, आनंद जिले की बात करिए। जब कांग्रेस का शासन था तब यहाँ जीआईडीसी लगी थी। आज 30 साल से डबल इंजन की सरकार है, पर एक भी उद्योग यहाँ आनंद जिले में लगा नहीं है। यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और आप देखिए 30 सालों में यहाँ कांग्रेस भाजपा ने कुछ नहीं किया। ये जो स्टेडियम पे आप खड़े हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। यहाँ एनडीडीबी है वो भी कांग्रेस ने बनाई, इरमा भी कांग्रेस ने बनाई, यहाँ हॉस्पिटल भी जो है वो भी कांग्रेस ने बनाई। किन्ने के लिए भाजपा के कुछ काम ही नहीं किया है भाजपा ने। ये सब श्री राम का नाम लेते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता नहीं है राम मंदिर के दरवाजे तो हमारे राजीव गांधी जी ने खोले थे। और राम जो है हमारे आस्था का विषय है, पॉलिटिकल विषय बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को क्या युवाओं के तौर पर नौकरी की, रोजगार की चिंता होती है? सबसे पहले बात करूं कि मैं एक युवा हूं, मेरा खुद का बिजनेस है। आप जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि